हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी, आज हम सर्वनाम पे बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इजी से इजी तरीका है, सबसे आसान से आसान तरीका है, उस तरीका में हम सर्वनाम को समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो समाप्त होने से पहले आपको सर्वनाम से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है वो शून्य हो जाए। तो पहला सवाल उठता है कि सर्वनाम क्या है। इससे दो बातें हमें जाननी है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद, और उसके बाद उस भेद की एक परिभाषा, भेद का अर्थ हमें जानना है। तो आइए जानते हैं। तो पहली बात, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। आप देखिए, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। क्या क्या बना है? एक है सर्व और दूसरा क्या है? नाम। सर्व का अर्थ होता है शब्द और नाम संज्ञा का ही एक रूप है या नाम है, उसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम संज्ञा पे बात कर रहे थे तो हम ये जान रहे थे कि संज्ञा को नाम के से भी जानते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, एक सर्व और दूसरा नाम। सर्व का अर्थ सब होता है, नाम का अर्थ संज्ञा होता है। तो इन दो शब्दों से ही सर्वनाम की परिभाषा बनाई जा सकती है। संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। इतनी बात जान लें और फिर इन पे आधारित इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हम सर्वनाम की एक जो है कि अच्छी सी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो इनकी अगर परिभाषा बनाने के लिए दिया जाए तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है इनकी परिभाषा बनाना। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा अगर बनाया जाए, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। इतनी सी परिभाषा काफी है, कोई लंबी चौड़ी दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा कह देना है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और हमने यहाँ पे सर्वनाम को हमने दो भागों में बांट के भी उसे देखा कि सर्वनाम अर्थात संज्ञा के नाम के बदले जो भी शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। और उसकी परिभाषा अगर इस तरह बनाने दिया जाए तो हम कह सकते हैं वह विकारी शब्द, अर्थात इसमें भी विकार होता है, सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। तो ये कंफ्यूज एकदम नहीं होना, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, यह, जो, सो इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप लिख देंगे सर्वनाम की परिभाषा में। अब एक बात हमें जानना है कि सर्वनाम की संख्या क्या है। हिंदी में सर्वनाम क्या है, कितने? आप चाहे तो इतना लिख दें तो आपकी सर्वनाम की परिभाषा हो गई। लेकिन आप अपनी परिभाषा को, आप अपने जवाब को विशिष्ट बनाना चाहते हैं, औरों के जवाब से आप सुंदर जवाब बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं सर्वनाम के परिभाषा में, उसे और ऐड कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में 11
सर्वनाम है। मतलब सर्वनाम की संख्या हिंदी में 11 है। देखिए कौन कौन है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है ये हमें याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो इन 11 का हमें जरूरत पड़ेगा, इन 11 की उसमें हमें आवश्यकता होगी। हिंदी में सर्वनाम 11 है। देखिए कौन कौन है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इस तरह स्पष्ट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम क्या है तो उनकी परिभाषा में हम क्या कहेंगे। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई। आप इतना लिखेंगे तो आपका मार्क्स अपेक्षाकृत ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं और उन भेद को इसी 11 से लिया गया है। ये जो 11 हिंदी में सर्वनाम है इस 11 में ही उसे 6 में डिवाइड किया गया है। 6 सर्वनाम में इन्हें बांटा गया है। तो देखिए हिंदी में सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की जो भेद किए गए हैं, इन जो 11 सर्वनाम है इनके प्रयोग के आधार पर सर्वनाम का भेद किया गया है। ये याद रखना है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, देखिए सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के याद रख लीजिए 6 भेद है। कौन कौन सा देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं। आपको इन 6 को याद रखना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप जब तक इन्हें याद नहीं रख पाएंगे तो आगे आप इनकी परिभाषा ना ही बता पाएंगे और ना ही इन्हें आप समझा पाएंगे। अब हमें यह देखना है कि इस 6 भेद जो है सर्वनाम के, इन 11 को, सर्वनाम की संख्या जो 11 है इस 11 को इस 6 में बांटा गया है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में किसे किसे दिया गया है। मैं, तू, आप। ठीक है। अब चूंकि सर्वनाम ये सारे जो लिखे गए हैं वो एक वचन में है, इसका बहुवचन भी बनता है। ठीक है। जैसे आप मैं को हम भी कह सकते हैं, तू को तुम भी कह सकते हैं या तुम लोग भी कह सकते हैं, आप को आप लोग भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। निजवाचक, उसके बाद यहां तक खत्म।
नीज क्या है? आप, मैं, तू, आप, ये आप का भी बोध इसमें होता है। और ये आप हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह अलग अलग है। ठीक है, आप आ गया। उसके बाद निश्चय, निश्चयवाचक में दो माना गया है, यह वह। अनिश्चय में दो माना गया है, कोई कुछ। संबंधवाचक में माना गया है जो सो। प्रश्नवाचक में माना गया है क्या और कौन भी है। इस तरह सर्वनाम के जो 11 भेद है, 11 रूप है, वो इन 6 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक सर्वनाम। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, याद रखने में कोई ज्यादा डाउट नहीं है। आप इन 3 को एक साथ, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, देखिए ये दोनों 3-4 मिला जुला है। 1-2 पुरुषवाचक, निजवाचक, एक साथ निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 2 एक साथ संबंध बोधक और प्रश्न बोधक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह उम्मीद है कि आपको सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के भेद आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन 6 की परिभाषा पे हम बात करेंगे। आज भर इतना ही। आप चाहे तो इन्हें लिख लीजिए, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।